हेलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और आपने मेरा पिछला लेसन देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करते हैं कि आपने उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा और अब आपको वो आ गया होगा। ठीक है, तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरुजी। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करने के सीरीज में तीसरा लेसन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप 2 से 3 सेकेंड में दो रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, वो भी 2 से 3 सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि रेशनल नंबर निकालना है दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 टाइप में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टाइप क्या है कि फाइंड वन रेशनल नंबर, क्या वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, जिसको हम लोग मान लिए ए और बी। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई दो रेशनल नंबर गिवन है आपको ए और बी। ठीक है, बोल रहा है कि इसके बीच एक रेशनल नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको पहले लॉजिक बता देता हूँ, फिर आप सेल्फ ए और बी के जगह कोई भी रेशनल नंबर पुट कीजिएगा, उसके बीच कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा लाइन है, उस लाइन पे एक छोर पे मान लीजिए ए बैठा हुआ है और एक छोर पे बी बैठा हुआ है, और जस्ट इसके मिडिल में एक सी बैठा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि मान लीजिए ए को आप मान लीजिए रेशनल नंबर, बी को भी मान लीजिए आप रेशनल नंबर। हमको क्या निकालना है, इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। तो ये जो सी बैठा हुआ है, जो सी पर्सन है जो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, मतलब सी को बोल सकते हैं ना कि वो ए और बी के बीच में है। मतलब कहने का अर्थ, अगर इसको हम लोग रेशनल नंबर की तरफ में देखें तो ए को मान लीजिए रेशनल नंबर, बी को भी मान लीजिए रेशनल नंबर। इसी तरह बोल सकते हैं कि जो सी एक रेशनल नंबर है जो ए और बी के बीच लाइज कर रहा है। ठीक है, तो सी पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, दोनों से सी जो डिस्टेंस है एकदम सेम डिस्टेंस पे है। तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा मैं बता रहा हूँ कि जो सी पॉइंट है कैसे निकाल सकते हैं आप। सी पॉइंट को क्या कीजिए, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। मतलब कहने का कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ए प्लस बी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कौन सा वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा सी। तो ये आपका है टोटल ओवरऑल लॉजिक। ठीक है, अब आप में आपको इसमें कोई भी पॉइंट रखिए, कोई भी रेशनल नंबर पुट कीजिए। देखिए आप सी कैसे निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि एक हम लोग पॉइंट रखें, एक क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 है, एक है 4, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर आपको बोलना चाहते हैं कि इसके बीच हमको एक रेशनल नंबर निकालो, मतलब कि 2 और 4 के बीच में एक हमको रेशनल नंबर चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको तो ऐसे पता होगा 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 होता है। तो हम लोग 3 कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि क्या कीजिए, इसको नंबर लाइन पर बैठा दीजिए, नंबर लाइन में बैठा दिए, इसके बीच क्या होना निकालना है, एक सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट क्या होता है मेरे पास, सी पॉइंट होता है 2 + 4 होल डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 6 डिवाइड बाई 2 हो गया। क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 3 हो गया। मतलब कहने का जो सी पॉइंट है 3 है। एक तरफ से बोल सकते हैं कि 2 और 4 जो है एक तरफ से रेशनल नंबर है, इसके बीच कौन से रेशनल नंबर लाई कर गया मेरे पास, इसके बीच में हो गया मेरे पास एक रेशनल नंबर जो है 3 हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी जब भी एक रेशनल नंबर पूछे, क्या कभी भी आपको एक रेशनल नंबर पूछे तो आपको कौन सा लॉजिक लगाना है कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना। आपको बता सकते हैं क्यों ऐड किए, क्योंकि ये ए हो गया ये बी हो गया, इसके बीच में कोई भी अगर पर्सन कोई भी बैठा हो या रेशनल नंबर हो, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब वो बीच में उसके बैठ गया। ठीक है, इस तरह अगर आपको 2 3 4 बोले तो क्या मान लीजिए अब आपको बोल दे कि 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, 2 + 3/2 कर दीजिएगा। इस तरफ 2 + 3/2 करिए तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह आपसे बोल देगा कि 3 और 4 के बीच निकालना है, तो क्या कीजिएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो ये इस वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सेल्फ करके एक एक करते निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड कब लगाना है, जब एक रेशनल नंबर निकालना हो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि हमको ये वाला मेथड कब लगाना है। ये वाला मेथड कब तब लगाना है जब हमको एक रेशनल नंबर निकालना हो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन
बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो क्या कीजिए, पहले आप 1/3 और 1/2 को बिठा दीजिए, लाइन पे बिठा दिए, मतलब यहाँ बिठा दिए, यहाँ बिठा दिए, उसी तरह 1/2 को भी बिठा दीजिए, ठीक है। अब इसके बीच हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये बीच में कोई ना कोई एक रेशनल नंबर जो है सी लाइक करेगा, ठीक है। तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा आपका 1/3 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई 2। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3, मतलब ओवरऑल आपका क्या हो गया 2, मतलब कि आपका आ गया आंसर 5/6। मतलब 5/6 जो है एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच लाइक कर रहा है। मतलब ये 5/6 हो गया, मतलब 5/6 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच लाइक कर रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम लोग एक रेशनल नंबर निकालना होगा दो रेशनल नंबर के बीच में, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला टाइप हमको एक रेशनल नंबर निकालना था, ठीक है। अब सेकेंड टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा, मान लीजिए n टाइम्स रेशनल नंबर निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका क्या मेथड है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप में देखते हैं। तो सेकेंड टाइप है फाइंड n रेशनल नंबर, बोल सकते देख ही सकते हैं, एक रेशनल नंबर निकालना, आप n रेशनल मतलब कि 10 गो 20 गो 30 गो जितना भी आपको निकालना हो उतना निकाल सकते हैं। n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स क्या माने, a माने और b माने है। उसके साथ क्या बोल रहे हैं कि विथ लाइक डिनोमिनेटर। अभी आपको समझ में आया कि लाइक डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, ठीक है। तो a और b जो है दो आपको रेशनल नंबर गिवन है, बोल रहा है इसके बीच में आपको n रेशनल नंबर निकालना। n कहने का मतलब कि c हो गया, d हो गया, e हो गया, f हो गया, इस तरह करते करते मतलब n रेशनल नंबर निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे निकालिएगा इसको, ठीक है। तो इसका बहुत ही बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है। एक लॉजिक, मैं दो लॉजिक बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा लॉजिक को आपको अप्लाई करना है, कौन सा लॉजिक को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिक मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट लॉजिक मैंने अभी अभी फर्स्ट में क्या पढ़ा, फर्स्ट में अभी अभी मैंने पढ़ा कि अगर दो पर्सन बैठे होंगे अगल बगल, अगर उसके बीच एक को निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक को निकालना होगा तो बोल देंगे कि a+b/2 कर देंगे, ठीक है। ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें मान लीजिए बोल दिया कि हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन a और b के बीच में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट आएगा और जो c पॉइंट आएगा इसके बीच में तो हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं a+c/2 बोल सकते हैं। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, c और b के बीच में क्या लगा सकते हैं, c+b/2, ठीक है। इस तरह करने का मतलब कि आप देखिए, आप a और b के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालिए, एक a+c/2 निकालिए, एक a+b/2 निकालिए, एक c+b/2 निकालिए, मतलब कहने का 3 रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। लेकिन आपको बोलेगा फिर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसके बीच निकाल लेंगे एक इसके बीच निकाल लेंगे एक इसके बीच निकाल लेंगे एक इसके बीच निकाल लेंगे एक, ठीक है। एक ये लॉजिक हो गया। अब इससे भी ज्यादा अगर आपको कहेगा तो क्या कीजिएगा, फिर अब इसके बीच में निकालना पड़ेगा, फिर इसके बीच निकालना पड़ेगा, इसके बीच निकालना। कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करते जाएंगे, डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे, ठीक है। इसके बीच निकालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह निकालते चलिएगा तो अगर आपसे बोल दे कि दो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल, मान लीजिए रेशनल नंबर 2 और 4, 2 और 4 कोई रेशनल नंबर बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 और 4 रेशनल नंबर कोई बोल दिया। अगर इसके बीच आपको हमसे पूछ दिया कि 10 गो रेशनल नंबर निकालिए, मतलब 10 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आपको देख सकते हैं कि पहला रेशनल नंबर निकालिएगा तो क्या आएगा, पहला निकालिएगा तो आपका आएगा 3 आएगा। फिर आप 3 और इसके बीच में निकालिएगा तो क्या आएगा 2.5 आएगा। फिर इसके बीच में निकालेगा 3.5 आएगा। फिर इसके बीच में निकालेगा तो 3.25 आएगा। इसी तरह करते करते मतलब आपको बार बार ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, बार बार ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेज भी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉजिक, किस लॉजिक से आप बना सकते हैं। सबसे सिंपल लॉजिक था फर्स्ट लॉजिक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक, कौन सा हम लोग ट्रिक लगाएंगे या कौन सा हम लोग शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे जिससे कि हम लोग बहुत ही जल्दी कितना भी हम लोग रेशनल नंबर बोले उतना रेशनल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉजिक आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, ओके, से 3/5 दो रेशनल नंबर दिया है, क्या दिया है, एक ए दिया है 2/5, एक बी दिया है 3/5 विथ सेम डिनोमिनेटर। बोल सकते हैं ये डिनोमिनेटर क्या है, इसमें सेम है 5 है, इधर भी 5 है। अब बोला है कि इसके बीच 2/5 एंड 3/5 के बीच हमको बोल दिया है 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है हमको,
2/5 और 3/5 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आपको शॉर्टकट अप्रोच, आपको सेकेंड लॉजिक जो है, ठीक है। शॉर्टकट अप्रोच इसमें क्या लगाएंगे, देखिए आप क्या कीजिए, जैसे 2/5 है ना, तो 2/5 में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका क्या है, नीचे वाला जो है 5, क्या कीजिए इसमें एक ज़्यादा करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या होगा, ये 6। तो क्या कीजिए आप 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि 1 1 हो जाएगा, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/30, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए कि 3/5 हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 6 किए, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाएगा 18/30, ठीक है। 18/30। तो आप देख सकते हैं कि अब रेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए 12/30 में कन्वर्ट हो गया और 18/30 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तब आपको पूछा है इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो अभी आपके पास देखिए रेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 12/30 में कन्वर्ट हो गया और 80/30 में कन्वर्ट हो गया, 18/30 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बीच आप देख सकते हैं कितना रेशनल नंबर होगा, कौन देख, मैं आपको लिख के दिखा रहा था कौन कौन से रेशनल नंबर होगा इसके बीच में। तो क्या होगा, 13/30 होगा, 14/30 होगा, ओके, 15/30 होगा, उसके बाद क्या होगा 16/30 होगा, उसके बाद क्या होगा 17/30 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमको 5 रेशनल नंबर बोला था, देख सकते हैं कि आप 5 रेशनल नंबर इजीली, कितना इजी आप कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो बच्चा सबको इसमें ये डाउट आता है ना कि वो जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उनका आंसर जो होता है, आंसर जो पीछे दिया होता है एनसीईआरटी बुक अगर सॉल्व कर रहे हैं या आरएसए का तो साथ ही देता है, अगर एनसीईआरटी बुक आप सॉल्व करें तो उसमें लास्ट में दिया रहता है, ठीक है। तो उनका क्या होता है प्रॉब्लम कि उनका आंसर जो है नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए 2 से अगर 3 के बीच में कोई आपको रेशनल नंबर पूछे कि आप इसमें 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप जान ही सकते हैं कि 2 और 3 के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ आपको रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको जो आंसर दिया हुआ है उसमें आपको जो आंसर दिया हुआ है वो किसी और मेथड से लगा के कोई और रेशनल नंबर दिया हो। मान लीजिए 2 से एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 10 से 20 के बीच में दिया हुआ अगर रेशनल नंबर, ठीक है, और इसमें बोल दें कि 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए इसमें कुछ बोला है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके बीच 3 रेशनल नंबर 11, 12 और 13 बोल दीजिए, मान लीजिए, और यही आपका आंसर में दिया हुआ है। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि इसके बीच कौन सा और रेशनल नंबर हो सकता है। मान लीजिए हम निकाले 14 निकाले, 15 निकाले, 16 निकाले, जैसे कि ये भी तो ये रेशनल नंबर है, ये आंसर में नहीं दिया हुआ, तो आप बोल सकते हैं क्या ये गलत है, नहीं। इसीलिए इसका जो आंसर होता है बहुत बच्चा सबका मैच नहीं करता, तो उससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वो भी जो रेशनल नंबर आपने निकाला हुआ है वो भी सही है, ठीक है। आपको सिर्फ कैसे मतलब पता चलेगा कि आपने जो निकाला वो सही है, तो आप जो मेथड है आप सीधा सीधी उसको लगाते जाइए, जो मैं आपको अप्रोच बताया हूँ उसी अप्रोच से आप सॉल्व करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मैं ये आपको अप्रोच बताऊँ, इसी अप्रोच से अगर आप बनाएगा तो एनसीईआरटी का हर एक जो सवाल होगा उसका आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैंने जैसे ये बताया था, जो इसको मान लीजिए 2/5 पर रख दिए, इसको क्या मान लीजिए 3/5 पर रख दिए, ठीक है। इसके बीच पहले ये निकालेंगे पॉइंट, फिर इसके बीच में ये निकालेंगे, फिर इसके बीच में ये निकालेंगे, इस तरह करेंगे, तो उस तरह मान सकते हैं कि 1-2 पॉइंट जो होगा नहीं मैच करेगा आपको आंसर से, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल, जब हम लोग n रेशनल नंबर निकालते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर हो जो सेम हो। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका जो अप्रोच है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग किए कि हम लोग को क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेम टू सेम रखना चाहिए। तो सेम टू सेम में 5 है, नहीं इसमें भी 5 है, ठीक है। तो आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या कीजिए कि इससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 रेशनल निकालना है तो क्या करेंगे 5 + 1 6 से क्या कीजिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 12/30, इधर क्या होगा 18/30, इसके बीच हम लोग लिखते हैं, ठीक है।